Good morning, students. Today we are going to study about MCQ questions of unit number 5th, that is systems of particles and rotational motion. Okay, now let us start with the first question. Three masses of 2 kg, 4 kg and 4 kg are placed at the 3 points, that is 1, 0, 0, 1, 1, 0 and 0, 1, 0 respectively. The position vectors of its center of mass is okay. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको 3 मासेस दे रखे हैं जिनकी पोजीशन आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि कहाँ पर वो प्लेस्ड है। आपको पोजीशन वेक्टर निकालने हैं उनके सेंटर ऑफ मास पे। ओके, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हमारे पास फॉर्मूला है पोजीशन, अगर हमें सेंटर ऑफ मास पे निकालना हो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें कितने मासेस गिवन है? 3 मासेस गिवन है, तो वी विल राइट m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, okay, divided by total masses, that is m1 plus m2 plus m3. okay, now put the values and get the answer. देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन है, मासेस हमें गिवन है। हमारे पास मास है 2 kg, वी विल राइट 2। पोजीशन देखिए जो फर्स्ट है इसके लिए पोजीशन हमें क्या दे रखी है, 1 0 0, यानी एक्स एक्सिस पे एक पोजीशन है, वाई पे 0 है, जेड पे 0 है। ठीक है, तो इसके लिए वी विल डिनोट दिस बाय आई कैप। तो जो हमारा फर्स्ट है दैट इज आई कैप प्लस सेकेंड मास इज 4। ठीक है, पोजीशन क्या होगी इसकी, देखिए आई कैप में भी है आपका, जे कैप में भी है और के कैप क्या है आपका 0 है, तो दिस विल बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस मास 3 क्या है आपका 4 है, एंड जो आपका पोजीशंस है इनकी पॉइंट्स है जिस पॉइंट पे प्लेस्ड है वो y है, x और y की वैल्यू 0 है, तो दिस विल बी जे कैप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जे कैप अपॉन तीनों मासेस का क्या हो जाएगा आपका सम, दैट इज 2 प्लस 4 प्लस 4। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी 2 आई कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10। ओके, तो अब यहाँ पर जो आई कैप वाले हैं उनको हम एक साथ ऐड कर देंगे, जो जे कैप वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप अपॉन 10। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए ये इसके नीचे भी है डिनोमिनेटर में, तो दिस विल बी 6 आई कैप अपॉन 10 प्लस 8 जे कैप अपॉन 10। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, दिस विल बी 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। ओके, सो आंसर A is correct. ओके, सो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको मासेस गिवन है और उनके पॉइंट्स की पोजीशंस गिवन है कि कहाँ पर वो पॉइंट प्लेस्ड है, तो उसके हिसाब से आप उनके यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आई है, जे और के नहीं है, तो सिर्फ आई होगा आपका पोजीशन। ठीक है, सपोज अगर ये पॉइंट 1 ना होके 2 होता तो फिर हम लिख देते 2 आई कैप। ठीक है, इस तरह से। Okay, now let us move to the next question. Now let us discuss question number 2. 4 particles of masses 2 kg, 3 kg, 4 kg and 8 kg are situated at the corners of the square of sides of length 2 meter. द सेंटर ऑफ मास में बी गिवन एज। अब देखिए आपको 4 पार्टिकल गिवन है जिनके मासेस आपको गिवन है, वो सिचुएटेड है एक कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे जिसका लेंथ है आपके पास 2 मीटर। तो आपको सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, लेट अस एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। सबसे पहले दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। तो देखिए उन्होंने स्क्वायर कहा है कि जो स्क्वायर के कॉर्नर पे मासेस हैं वो आपके ये 4 मासेस रखे हुए हैं और जो उनका साइड का लेंथ है वो 2 मीटर है। ठीक है, तो यानी सब जो है वो 2 मीटर के हैं। तो लेट अस टेक दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, ये भी हम 2 मीटर ले लेते हैं।
दिस इज ऑल्सो 2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर्स. तो ये आपके 2 मीटर्स हैं. ओके, नाउ लेट अस राइट द मासेस ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर. ये कॉर्नर है स्क्वायर पे, इस पे हम मासेस को डिनोट कर देते हैं. तो सबसे पहले मास गिवन है 2 kg. लेट अस राइट दिस इज 2 kg. नेक्स्ट है आपके पास 3 kg. लेट अस राइट 3 kg. नेक्स्ट इज 4 kg. राइट हियर 4 kg एंड दिस इज 8 kg. तो ये आपका 8 kg आ गया. ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है और आपको क्या निकालना है, आपको सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालनी है. अब ध्यान से देखा जाए तो ये पॉइंट कौन सा है आपके पास, तो ध्यान से देखा जाए तो ये पॉइंट कौन सा है आपके पास, दिस पॉइंट इज 0 0. ओके, और आपके पास ये वाला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर x एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो 2 है और y एक्सिस पे 0 है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2 0. दिस विल बी पॉइंट, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 2. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 2. ओके, नाउ लेट अस फाइंड द पोजीशन ऑफ x. x की पोजीशन निकालते हैं सेंटर ऑफ मास पे. दैट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, मास जितने होते हैं मास और उनका डिस्टेंस. ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट हमारा है 2 kg. एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है ये आपको पता है, फर्स्ट पॉइंट x डिनोट करता है, सेकंड पॉइंट आपका y डिनोट करता है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है 0. ठीक है, प्लस हमारा पास फॉर्मूला क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3. ठीक है, जिस हिसाब से भी आपका पोजीशन होता है. तो यहाँ पर हम x एक्सिस में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 x1. आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन चारों के चारों मासेस का सम आ जाएगा. ओके, सिमिलरली हम y के लिए भी निकाल लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले x के लिए निकालते हैं. ठीक है, तो मास आपके पास कितना है 4 kg है और x पे जो पोजीशन की वैल्यू है वो 0 है. नेक्स्ट पे देख लेते हैं, नेक्स्ट मास है 3. यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, 3 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट इज योर 4 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट इज 8 इंटू 0. ओके, तो ये आपके x की वैल्यू और मासेस, सारे के सारे मासेस को ऐड करके नीचे लिख देंगे, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8. ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट, ये आपके 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3 2 6 प्लस 8 प्लस 0 अपॉन, ये आपके पास क्या आ जाएगा 8 4 12 2 14 3 17. तो दिस विल बी 17. ओके, और 8 प्लस 6 आपके पास क्या आ जाएगा 14/17. ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 14/17. सिमिलरली लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ y की क्या आ जाएगी आपके पास 2. यहाँ पर जो y पॉइंट है वो भी आपका क्या है 0 प्लस नेक्स्ट इज मास 3, y क्या है आपका 0 प्लस मास 3 दैट इज 4, मास इज 2, जो आपका y एक्सिस पे पॉइंट है दैट इज 2, लास्ट इज प्लस 8 और जो आपका पॉइंट है वो 2 है. ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट अपॉन सम ऑफ मासेस जो कि होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8. ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 2 8, 8 2 16 डिवाइडेड बाय जो आपके पास टोटल मास का सम है दैट इज 17. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ गया 16 प्लस 8 कितना होता है आपके पास 24 डिवाइड बाय 17. ओके, तो आपके पास जो y पे पॉइंट आ गया दैट इज 24/17. ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, आर करेक्ट आंसर विल बी 14/17 24/7. that is C part is correct. okay, so in this way you will find center of mass. ठीक है, अगर आपको पॉइंट्स जो है वो गिवन है इस तरह से और मासेस गिवन है तो आप इस तरह से उस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. angular acceleration that is alpha of a body is given by the relation that is alpha is equal to 4at cube minus 3bt square
if the initial angular velocity of the body is omega naught, then its velocity at time t will be. ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है आपको अल्फा ऑफ अ बॉडी, जिसका रिलेशन आपको गिवन है, वहाँ पर बता रखा है अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बॉडी की वो ओमेगा नॉट है, तो आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है एट टाइम टी पे कितनी होगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, ओमेगा के साथ। ठीक है, और उसका रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, उसका रिलेशन होता है हमारे पास, क्योंकि देखिए हमें इक्वेशन जो दी है वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा दी है। अल्फा क्या होता है आपके पास, अल्फा इज गिवन, that is angular acceleration is given 4a t cube minus 3b t square. Okay, and you have to calculate angular velocity निकालना है। तो angular velocity और आपका angular acceleration का relation होता है, that is angular velocity is equal to integration of अल्फ़ा डी टी। यानी अगर हम जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो लेट अस टेक द वैल्यू, अल्फ़ा कितना गिवन है हमें, दैट इज़ 4a टी क्यूब माइनस बी टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की। अब देखिए, इंटीग्रेशन करने से पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई हमें x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में जो भी आपकी पावर होती है, पावर में एक ऐड हो जाता है और बढ़ी हुई पावर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है आपका। ओके, तो यही आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। नाउ लेट अस स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय डूइंग दिस। सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं हम इसकी। तो देखिए 4 कांस्टेंट है, 4 और ये, इसको तो हम एज इट इज़ रख देते हैं, t का क्यूब है। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही होती है। अब ये t का क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पर सेम वैसे ही आ जाएगा जैसे t की पावर है 3। ठीक है, तो पावर जैसे यहाँ पर n थी तो n में एक ऐड हो गया है और बढ़ी हुई पावर से क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की पावर 3 है तो 3 में एक ऐड हो जाएगा और बढ़ी हुई पावर से क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब ये 3 + 1 है 4 हो जाएगा, तो नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, बात समझ गए मेरी। तो ये क्या आंसर आएगा, t की पावर 4/4 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा t की पावर 4/4। ओके, सिमिलरली लेट अस डू दिस। यहाँ पर 3 भी देखिए कांस्टेंट है। देखिए हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करनी है, डी टी के विद रिस्पेक्ट टू, यानी टी की जो भी टर्म टी जो यहाँ बाहर टर्म है इसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ टी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी जो आपके पास है वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू डी टी करना है तो सिर्फ टी की टर्म का इंटीग्रेशन होगा आपका, बाकी टर्म कांस्टेंट होंगे। तो 3 भी एज इट इज़ आ गया, ये टी का स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, रेस पावर बाय 1 बाय द रेस पावर, एक इसमें पावर इंक्रीज कर देंगे 3 हो जाएगा और इंक्रीज पावर से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ओके, अब ध्यान से देखेंगे तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका। ठीक है, और प्लस सम कांस्टेंट सी, आपको पता है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, तो प्लस सम कांस्टेंट सी। आपके पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, यू गॉट a/4 माइनस b/3 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एट t = 0, ठीक है, तो t = 0 पे ओमेगा जो होता है, ओमेगा नॉट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस a t की पावर 4 माइनस b t की पावर क्यूब। ओके, तो आर आंसर विल बी दिस। तो आर आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आर आंसर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी तो हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स दैट इज F is given by
minus 3i cap plus 4j cap plus 5k cap acting at a point that is r is equal to 7i cap plus 3j cap plus k cap. ठीक है, तो ये आपको क्या गिवन है, आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है अगर आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है और आपको एक्टिंग ऑन अ पॉइंट गिवन है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, टाउ इज इक्वल टू दैट इज आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन एंड फोर्स. ठीक है, तो ये आपका टॉर्क होता है. टॉर्क होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से. जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो देखिए हमारे पास कौन कौन से यूनिट वेक्टर्स हैं, आई जे के. ओके, और जो वैल्यूज़ हैं जो आपको गिवन है वो हमें लिखनी होती है. जैसे सबसे पहले वी विल राइट हमें क्या क्या गिवन है, फोर्स और पोजीशन. ठीक है, तो पोजीशन का क्रॉस प्रोडक्ट हमने फोर्स के साथ करना है. तो लेट अस राइट पोजीशन, आपको वैल्यू क्या दे रखी है 7, आई कैप है तो आई कैप के नीचे लिख देंगे, जे कैप की वैल्यू आपके पास 3 है तो 3 लिख देंगे, और के कैप के पास आपके पास वैल्यू जो है 1 है. सिमिलरली फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या है, आई कैप के पास आपके पास -3 है, जे कैप की वैल्यू आपके पास 1 है, और के कैप की वैल्यू है आपके पास 5. ठीक है, तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले जो आपका आई होता है इस वैल्यू को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. मिडल वाली वैल्यू के ऊपर नेगेटिव लिख लेंगे, इसको हम लेंगे पॉजिटिव. किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा. आई सबसे पहले जो आई की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हम इनको क्या कर देंगे इस तरह से, इनको हम छोड़ देंगे वैल्यूज़ को, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, फिर आता है आपका साइन माइनस का, 1 1 ज़ा 1. ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी जे की. अब ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू थी हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर लगेगा प्लस. अब जे की वैल्यू की बात करें, जे की वैल्यू हम पहले क्या कंसिडर करेंगे, माइनस जे कैप लिख लेंगे. अब सेम वैसे ही करेंगे, जो जे के नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं उनको कट कर देंगे, और ये वाली वैल्यूज़. ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई किस किस का होगा, 7 का 5 के साथ होगा, और -3 का होगा आपका 1 के साथ. तो 7 5 ज़ा आपके पास हो जाएगा 35, और माइनस तो हम साइन लगाएंगे ही लगाएंगे, पर माइनस इधर भी था तो -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपके पास, -3. ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखिए के कैप. के कैप कैसा है, प्लस है आपके पास, प्लस के कैप लिख दीजिए. सिमिलरली के लिए जब हम वैल्यूज़ करेंगे तो आप के वाली वैल्यूज़ को कर देंगे डिलीट, बाकी जो बच जाएगी उनका क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 1 ज़ा 7 आ गया आपके पास, और -3 इंटू 3 आ गया आपके पास, तो -9 आ गया आपके पास. ठीक है, तो ये थी आपकी वैल्यूज़. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हमारे पास क्या था, ये जो जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, दैट इज़ 7 3 एंड 1, एंड इधर थी आपके पास -3 1 5. तो एक बार ध्यान से देखिए हमने किया क्या है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लगा देंगे. ठीक है, सबसे पहले जब बात करते हैं आई की, सबसे पहले हम आई की वैल्यूज़ के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर को हम इधर लिख देंगे. यूनिट वेक्टर सबसे पहला ये आपका प्लस में था तो प्लस लग गया. जो भी यूनिट वेक्टर के नीचे ये आपकी लाइन होगी और ये वाली लाइन हम इसको कट कर देंगे, और जो आपके पास टर्म बच जाएंगी यानी 3 इंटू 5 वो आ जाएगा आपके पास 15, फिर बीच में लगता है माइनस, उसके बाद 1 1 ज़ा 1 आ गया. ठीक है, सिमिलरली जब हम जे कैप के लिए निकालेंगे तो जे के नीचे वाली लाइन को काटेंगे, और जो टर्म्स आपके पास बच जाएंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये जे के नीचे वाली लाइन कट गई और ये कट गई, बट ध्यान रखना है जे जो होता है आपका यूनिट वेक्टर वो हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे. तो ये आ गया आपका 7 5 ज़ा 35 आ गया, माइनस, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपकी टर्म के पास पहले से ही माइनस था, -3 इंटू 1 -3, ये माइनस तो लगेगा ही लगेगा एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. प्लस लास्ट है के कैप की टर्म, जब हमें के कैप की टर्म निकालनी है तो के कैप के नीचे की टर्म और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी कौन सी टर्म बची, ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 7 1 ज़ा 7 माइनस माइनस ऑफ 9, तो ये आ गया आपके पास. ओके, अब ये चीज़ आपने सॉल्व करनी है. तो देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपके पास फर्स्ट वैल्यू विल बी 14 आई कैप, 15 में से 1 गया 14 आई कैप, माइनस जे था आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे आप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, और 35 और 3 कितना हो जाएगा
38. Similarly solve this. This will be 7 और ये हो जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 7 और 9 कितना होता है आपके पास 16. तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, योर आंसर विल बी 14 आई कैब माइनस 38 जे कैब प्लस 16 के कैब. ओके, तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा. सो योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा, जो कि है 14 आई कैब माइनस 38 जे कैब प्लस 16 के कैब. ओके, तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड है. ठीक है, तो जो अब ध्यान रखना है आपने, जब भी आई कैब निकालना है तो आई कैब के नीचे की टर्म्स को हाइड कर देना ये, और बाकियों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. जब जे कैब की टर्म को निकालेंगे तो जे कैब के नीचे की टर्म्स को हाइड कर देना, जो बाकी बचेगा उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टर्म फिर ये टर्म. फिर सिमिलरली के कैब को आपने हाइड कर देना है, फिर जो बचेंगी टर्म उनका आपने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. बस ध्यान में ये रखना है कि आई कैब पॉजिटिव होता है, जे कैब आपका नेगेटिव होता है और के कैब आपका पॉजिटिव होता है, एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए कि टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आपका पोजीशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स होता है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर अ कांस्टेंट टॉर्क the angular momenta of the body changes from a to 4a in 4 second. The torque of the body will be. देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, एक कि अंडर कांस्टेंट टॉर्क जो एंगुलर मोमेंटा की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है, a से 4a चेंज हो रही है, और चेंज होने के लिए जो उसको टाइम लग रहा है वो 4 सेकेंड है. तो आपने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. देखिए टॉर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चेंज जो है एंगुलर मोमेंटम में वो किस तरह से गिवन होता है, दैट इज डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, जो भी आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटा हो रहा है अपॉन चेंज इन टाइम, तो वो होता है आपका टॉर्क. ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, जो भी एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा और अपॉन जो आपका टाइम में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो देखिए आपको बता रखा है कि एंगुलर मोमेंटम में जो आपका चेंज हो रहा है वो कितना है, a टू 4a हो रहा है. ठीक है, तो a से कहाँ तक चेंज हो गया आपका 4a तक हो गया, और जो टाइम आपको चेंज टाइम में लग रहा है डेल्टा टी जो गिवन है वो आपको कितना गिवन है, 4 सेकेंड गिवन है. ठीक है, और ये आपको चेंज दे रखा है, तो चेंज ऑब्वियस सी बात है, ए से चेंज होके 4a हो गया, तो चेंज कितना आ जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम में, 4a माइनस a आ जाएगा, और टाइम जो गिवन है वो आपको 4 सेकेंड गिवन है. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल सी 4a माइनस a 3a होता है, 3a अपॉन 4a होता है. ठीक है, so your option A is correct. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.